चाचा राम राम। राम 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 बच्चा। और कैसे सुबह सुबह आ गए? और बच्चा राम कुमार सुबह सुबह कैसे इधर आ गए? चाचा प्रेम भैया कहाँ हैं? कल हमको मिले थे, बोल रहे थे कि सुबह काम पे चलना तो मुझे भी ले चलना। अरे राम कुमार भैया, तुम बच्चा किसकी बातों में आ गए हो? प्रेम कोई काम कर पाएंगे? उनको आवारागर्दी से घूमने से फुर्सत मिलेगी तब काम करेंगे ना। घर के बाहर बताएंगे हम काम करने जाएंगे। बताओ राम कुमार को बेवकूफ बना रहा है। ठूस के सो जाइए और अभी तक सो रहे हैं। राम कुमार से सुबह हमको काम पे ले चलना। इसी औलाद है, क्या बताएं हम। अरे पूजा बिटिया, ओ पूजा बिटिया, अरे चाय वाय बन गई तो ले आओ जरा, हम दातुन वातुन कर लिए हैं सब। जी पापा, ला रही हूँ। लीजिए। ला बेटा। तुमने पी लिया? हाँ मैंने पी लिया। पूजा बिटिया, प्रेम कहाँ है? पता नहीं चाचा जी, आज प्रेम भैया सुबह से दिखे नहीं है। ठीक है, प्रेम को बोल देना मेरे साथ चले दवा लेने के लिए। सुबह से गायब है? क्या बताएं, ऐसी निकम्मी औलाद से तो ना औलाद होती तो ठीक रहती। भगवान मुझे एक बेटी की या दूसरी बेटी भी दे देते तो कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। हमने भी सोचा था कि बेटा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, मगर वो हमारे ही टुकड़ों पर पलेगा। पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा ये। दोस्त यार भी इसके ऐसे हैं, इसको बर्बाद करने पूरे हुए एकदम। क्या बताएं, जीवन को इसने बर्बाद करके रख दिया, अपना भी और हमारा भी नरक बना दिया एकदम। क्या पापा, अब फिर से सुबह सुबह शुरू हो गए? लो, अब तुम्हारी भी सुनो हम, कि हम सुबह सुबह शुरू हो गए हैं। अरे हमको तुम्हारी शादी भी करनी है, जिंदगी हमारी झोपड़े में कट रही है, और अभी से कुछ नहीं जोड़ के रखेंगे तो तुम्हारा ब्याह कैसे होगा? इसको तो कुछ समझ में आता नहीं। हम उसके दुश्मन थोड़ी ना हैं, उसके अच्छे बुरे के हम ही जिम्मेदार हैं। लोग हम ही कहेंगे ना कि लड़के को अच्छे संस्कार नहीं दिए इसलिए आवारा हो गया। क्या पापा, परेशान मत हुआ करिए। प्रेम भैया समय रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। आप इतना उन पे चिल्लाया मत करिए। आप इतना चिल्लाते हैं ना, तभी भैया आपके सामने नहीं आते। अब तुम्हें भी ऐसा लगने लगा कि हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं? अरे अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो उसके अच्छे के लिए कहते हैं, और वो मेरे सामने इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, छुप छुप के मुझसे रहता है। हम शेर नहीं है कि उसको खा जाएंगे। अरे मेरा बेटा है, हम नहीं उसका अच्छा बुरा सोचेंगे, कोई दूसरा नहीं सोचने आएगा। हमारी डांट के पीछे प्यार भी छुपा हुआ है उसके लिए। वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि पापा मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसके यार दोस्त मोहल्ले वाले जो उसको समझाते हैं वो उसकी समझ में आ रहा है। क्या पापा, मुझे कॉलेज जाना है। आप मुझे फीस के पैसे दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। ठीक है, हमें पता है। हमने तुम्हारी फीस के पैसे अपने व्हाइट वाले कुर्ते में रख दिए, जाके ले लो और तुम जाओ कॉलेज। बताइए।
बेटी के सामने अगर मैं कुछ कहता हूँ तो उनको भी शायद अच्छा नहीं लगता है। भैया का प्रेम इतना ज्यादा है, पापा कुछ है ही नहीं। क्या भगवान, ऐसे ही रहेगी मेरी जिंदगी क्या? यार 9 बज चुके हैं, पूजा अभी तक नजर नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि कॉलेज चली गई हो। आदित्य भाई, हम आपसे कब से बोल रहे हैं, 9 बज चुका है, वो चली गई होगी। यार रुको ना नीरज भाई, पूजा का चेहरा देख लेता हूँ, इससे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। आदित्य भाई, वो आ रही तुम्हारी पूजा। क्या बात है पूजा, आज बहुत देर कर दी आने में? कुछ नहीं यार, घर घर की कहानी सीरियल देख रही थी इसलिए लेट हो गई। सीरियल देख रही थी? तुम्हारे घर तो टीवी है नहीं। अरे बुद्धू, मेरे पापा रोज किसी न किसी बात पर शुरू हो जाते हैं। हो अच्छा, वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। चल हट पागल, तुम्हारा तो रोज का यही डायलॉग रहता है। बोलना है तो कुछ नया बोलो। तो क्या करूं यार, मैं कोई शायर तो हूँ नहीं जो तुम्हारी खूबसूरती पे शायरी बोलता। अच्छा ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो। अगर कामयाब इंसान नहीं बनोगे ना तो कोई भी बाप ना तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। मुझे कोई और नहीं, मुझे बस तुम चाहिए पूजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। आई लव यू पूजा। आई लव यू टू आदित्य। अच्छा अब जल्दी चलो, टाइम बहुत हो गया है। चलो ना भाई, बहुत टाइम हो गया है। लाओ बेटिया, बहुत भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है भैया, अभी दे रहे, रुकिए जरा। ये लो पानी। अरे वाह, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है आज, मेरी तो फेवरेट है ये। अभी तो बनाई है मैंने। हाँ तो साहब, आप हमको बताएंगे कि आप दिन भर कहाँ गायब रहते हैं? पापा मैं गांव में था। कुछ सोचा है आपने आगे के बारे में? हैं? अभी हम जिंदा हैं तो ये खाना खिला रहे हैं, और हमारे मरने के बाद तुमको कौन खाना देगा? हैं? भैया और रोटी ले लो। खाओ ना। क्या ले लो रोटी, ले लो रोटी लगा रखा है। खड़ा खाना इसको, कोई खाना नहीं देगा। मुफ्त की रोटियां खाली तोड़ रहा है बैठे बैठे, खा खा के रोटी साढ़ जैसा हो गया है। शर्म नहीं आती इसको, नालायक को। कोई खाना नहीं देगा आज से इसको। तो मेरे घर में आज से नहीं सोएगा, निकल जा मेरे घर से। पापा चुप कर। पापा, तुम्हारी ऐसी निकम्मी औलाद मुझे ना मिलती तो ठीक था, मगर पता नहीं हमारे कौन से कर्म ऐसे खराब थे जो भगवान ने तुम जैसी औलाद मुझको दी है। भैया चुप कर। या भैया, भैया भैया घर आ जाओ वापस। भैया पापा चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बाहर से कुछ खा लिया।
बोलूं, आपने प्रेम भैया को घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। आपको पता है उन्होंने कल से खाना नहीं खाया। तुम क्या समझती हो बेटा? क्या हम अपने बेटे से प्यार नहीं करते? मैं उसके भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अभी मैं जिंदा हूँ तो उसका सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। कल को मैं नहीं रहूंगा, मेरे मरने के बाद उसको खाना कौन देगा? इसीलिए मैं उसको कहता हूँ, डांटता हूँ कि मेरे सामने कुछ बन जाए वो, या तो मेरी खेती में हाथ बटाए या कुछ और नौकरी कर ले अपने लिए, ताकि उसका भविष्य संभल सके। मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचता हूँ कभी। चलिए ना पापा, थोड़ा सा तो खा लिए ना। तुम झूठ बोल रही हो ना, मैंने कहा ना हमने बाहर से खा लिया था, तुम खा लिया था क्या? बिटिया, पूजा बिटिया, क्यों रो रही हो आप? चाचा, पापा भैया के साथ ऐसा सलूक करते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है भैया ने कल से खाना नहीं खाया। पापा ने भैया को घर से बाहर निकाल दिया। पूजा, पापा डांटते जरूर हैं लेकिन प्रेम से प्यार बहुत करते हैं। तुम्हारे पापा का जुबान बड़ी तेज है लेकिन दिल बड़ा नाजुक है। को प्रेम की भविष्य की चिंता है इसलिए बोल देते हैं। चल बेटा खाना खा ले, चल बेटा। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। अगर प्रेम भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। चलो भैया घर चलो। नहीं पूजा, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों तुम जाओ, मैंने तुमको पूजा बोला ना, तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा घर पे। क्या कह रहे हो? क्यों नहीं चलो घर? हमारी बात तुमको इतनी बुरी लग गई ना? हम बाप हैं तुम्हारे, तुम्हारा अच्छा और बुरा सब समझते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा अभी कि तुम क्या कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में। अरे हम जब तक जिंदा है ना, अपनी जिंदगी बना लो हमारे सामने, कुछ बन जाओ ताकि हम गर्व से कह सकें कि ये रहा मेरा बेटा। लोग हमसे पूछते हैं ना क्या करता है तुम्हारा बेटा, तो शर्म से मेरा सर झुक जाता है। तुम्हें खेती बाड़ी नहीं करनी ना हमारी, तुम्हारा मन यहां नहीं लगता है ना, तुम बंबई जाना चाहते हो, वहां कमाओगे, तुम्हारा वो भी इंतजाम कर देंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, इस तरीके से नहीं कुछ होता है। घर चलो चुपचाप सीधे, समझे? क्या रे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? पापा हम घर नहीं जाएंगे। चलो कि तुम्हारे दो चार लाठी मारे भी हम तुम्हारे बाप हैं कि तुम मेरे बाप हो? कभी आप घर से बाहर निकाल देते हो, कभी फिर घर चलो। वो सब मेरा अधिकार है।
तुमको सुधारने के लिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे बुरे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। पापा हम गांव के काम नहीं कर पाएंगे, हम बाहर शहर जाकर के जाना चाहते हैं। सब होगा, मगर क्या इस तरीके से? तुम शहर में जाके काम करना चाहते हो, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे, मगर जो ये कर रहे हो ना, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें हमें एक बार कहना तो चाहिए कि हमसे खेती नहीं होगी। पापा खेती का काम हमसे नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, चलो पहले घर चलो। चलो पूजा लेके चलो इसको। चलिए चलो घर लेके इसको। जी पापा। अरे प्रेम, जी पापा। चलो आओ, इधर आओ। बैठो इधर। पूजा, जी पापा। प्रेम के लिए खाना ले आओ बेटा। लाई पापा। लीजिए भैया। सब करो इधर, रुको, बैठो इधर। चलो इधर। अब तो आप खुश है ना भैया? आज इनको अपने हाथ से हम खाना खिलाएंगे, ताकि इनको ये एहसास हो जाए पापा बुरे नहीं हैं। इनके दिमाग में यही चलता रहता है ना कि हमको डांटते हैं, खाली बड़बड़ाते हैं, मेरे ऊपर चिल्लाते हैं। इनको हमारे अंदर की अभी गहराई नहीं पता कि हम क्यों करते हैं ऐसा। हमारा सबसे अच्छा बेटा है ये। हम खा लेंगे पापा, रहने दीजिए, खा लेंगे। तो वह पहले क्यों नहीं खा लिया जब कहा था तो? आप ही ना थाली खींच लिए थे। उसके पीछे कारण जानते हो? नहीं जानते हो ना, इसीलिए वही समझा रहा हूं। रो नहीं, खाना खाते समय रोया नहीं जाता है। अगर यही गलती का तुम्हें एहसास पहले होता तो शायद तुम घर छोड़ के ना जाते। इतनी रात में हम तुमको ढूंढ करके लेकर के आए, कहां कहां भटके पता है तुमको इसके बारे में? तुमको इस चीज का एहसास नहीं है। तुमको खाली इस चीज का एहसास है कि बाप है, कभी घर से भगा देते हैं, मेरे ऊपर चिल्लाते हैं हमेशा। लेकिन हमारे अंदर का प्यार वो नहीं जानते तुम, कि मेरे अंदर कितना प्यार है तुम्हारे लिए। अरे तुम ही तो हमारे सब कुछ हो, जान बसती है हमारे अंदर तुम्हारी। पापा ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये खेती बाड़ी का काम मुझसे नहीं हो पाएगा पापा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। ठीक है, हम आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप हमें मार सकते हो, डांटो मारो, चाहे कुछ भी करो, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते पापा। हमें बहुत दुख होता है। मैं भी पापा लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, हमें बहुत दुख होता है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को। मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा ना तो मुझे खुशी होगी। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुमने कभी मेरी बात को नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पीछे इतना क्यों परेशान रहता हूँ। तुम खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हो, मत करो, हमें उसकी चिंता नहीं है, वो सब होता रहेगा। तुम बाहर जाना चाहते हो, बंबई जाना चाहते हो, हमने तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर दी है। आप बंबई जाओ, कमाओ, अच्छे से रहो। लेकिन तुम्हें डांटने का रीजन केवल एक ही था, ये बेटी है मेरी, इसकी शादी मैं कर दूंगा, ये अपने घर चली जाएगी तो तुम्हें इस घर में कौन खाना बना के देगा। इस लायक तुम बन जाओ कि हम तुम्हारी भी शादी कर सकें और तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। रही बात तुम्हारी बंबई जाने की, तुम बंबई जाओ, लेकिन एक बात की शर्त है बेटा। बोलिएगा पापा। शर्त केवल बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छी सी है। मैं 4 महीने का समय तुम्हें देता हूं। अगर 4 महीने में तुम बंबई में जाके सेटल हो गए
तो मैं खुश। अगर सेटल नहीं हो पाए तब भी मैं बहुत दुखी रहूंगा कि मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो शर्त केवल इतनी है कि जब तुम सेटल नहीं हो पाओगे तो एक बार फोन करना कहीं से मेरे लिए, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। मगर फिर तुम्हें इसी गांव में रहना पड़ेगा। उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें कोई बिजनेस कराना पड़े। क्यों? कि तुम ही मेरी आंखों के तारे हो बच्चा, कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए। माफ कर दो मुझे पापा। बस। कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। पापा आप बहुत अच्छे हैं, सच में। पूजा बेटा, तुम खुश तो हो ना? बहुत पापा। आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे पापा शादी के लिए नहीं माने तो? पूजा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। देखिए भाई साहब, इस बार सरसों की फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ, आपके से मौसम कुछ इसके मुताबिक अच्छा है नहीं। गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। हाँ, इसके लिए मौसम भी बहुत अच्छा है, फसल भी बहुत अच्छी है। लगा कि हाँ कुछ अच्छा है। हाँ भाई साहब। चल भाई साहब, वो देखिए अपने गांव की लड़की पूजा। इसने पूरे गांव का माहौल खराब कर रखा है। आजकल बहुत ज्यादा इस लड़के पे तो प्यार लुटा रही हो, कुछ प्यार हम पे भी लुटा देना मेरी जान। ये कल्लू भाई, हम तो तेरा प्यार पाने के लिए कब से मरे जा रहे हैं। देखो मंजुल, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मेरा रास्ता मत रोका करो, वरना ठीक नहीं होगा। यार तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मुझे के कांटे लगे हैं? इतनी चीटें खानी है या और दूं? चलो आदित्य। भाई, ये तो थप्पड़ मार के चली गई। थोड़ा सब्र कर कल्लू भाई, इसकी तो बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा मैं। तो चिंता ना कर, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। क्या यार पूजा, तू हमेशा लेट आती हो और एक हम हैं जो कब से खड़े हैं यहाँ पर। मेरे बारे में तुमको जरा भी फिक्र नहीं है? क्या करूं यार, मैं मेरी भी तो बस मिस हो जाती है। अब बस मिस हो जाएगी तभी तो मैं लेट आती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है लेट आने का। जी पापा। जरा जी पापा।
कहाँ जा रही हो? कॉलेज से आ रही पापा। कॉलेज से आ रही हो? जी सच बोल रही हो एकदम? हाँ पापा, सच बोल रही हूँ, कॉलेज से ही आ रही हूँ मैं। हमने तुमको इतना प्यार दुलार और सब कुछ दिया, इतनी छूट दी तुम्हें, सोचा कि तुम पढ़ लिख के अच्छी बन जाओगी। उसका नतीजा तुम मुझे ये दोगी कि पूरे गांव में तुम मेरी नाक कटवा दोगी। पापा मैं कॉलेज से ही आ रही हूँ मैं। क्या हुआ भैया, क्यों डांट रही थी पूजा को? अभी मैं डांट रहा हूं ना, और ज्यादा तुमको लगाओ है ना तो पूछ लो आगे इससे क्या किया इसने। कौन लड़का है वो जिससे तुम मिलती हो? कोई लड़का नहीं है पापा। पूजा, मैं किसी की बातों में नहीं आता हूं, मैंने जब अपनी आंखों से देखा है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। 2 टके का आदमी है वो। ना उसका ढंग का घर है ना उसके पास जमीन है। अरे मेरे पास ढंग का घर नहीं तो मेरे पास जमीन तो है कम से कम, हम खेती बाड़ी तो करते हैं, वो तो उसके पास वो भी नहीं है। आवारा नंबर 1 है वो। इसीलिए मैंने तुमको इतनी अच्छी शिक्षा दी है। तुमसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। जैसा भाई वैसी तुम। छी, शर्म आती मुझको तुमको अपनी बेटी कहने में। भैया हो सकता है उसके कॉलेज का लड़का हो वो। तुम्हारे ही लाड प्यार ने सब बिगाड़ा इसको। तुमने देखा उसको आज तक के? उसके कॉलेज लड़का है या कहाँ का है? तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, प्रेम को घूमने से फुर्सत नहीं है। हम क्या क्या देखें, घर भी देखें, खेत भी देखें, इनको भी देखें। इतना मेरे पास समय नहीं है कि हम सबके पीछे पीछे घूमते फिरें कौन कहां जा रहा है। या तो फिर सब बेच बाज के और चले जाएं, मौज मस्ती करो सब लोग, बंद करो इसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। कहीं नहीं जाना इसको कल से। अगर तुम घर से बाहर निकल गई कल से ना तो हाथ पर सब तोड़ देंगे तुम्हारे हम। हर चीज की सीमा होती है, हद हो गई है। जो मर्जी हो वही करेंगी। जाओ इधर। पूजा, चाय पीने का मन है, बना दो। क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं। कुछ तो, क्या हुआ? चाचा हम आदित्य से बहुत प्यार करते हैं, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। चाचा आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, रोना बंद करो, आपके पापा से मैं बात करता हूँ। भैया, ओ भैया। क्या है? वो पूजा बिटिया है ना, आदित्य को बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है। हम दोनों को कुछ समझना चाहिए। किरण, जानते हो उसके बारे में? आदित्य के बारे में कुछ जानते हो? क्या है उसके पास? गांव का लड़का है, मांगे के घर में रहता है, दूसरे घर में। उसके पास अपना घर तक नहीं है। उसके पापा के बारे में जानते हो? सारी जमीन उन्होंने शराब में उड़ा दी।
उसके पिता के ऐसे संस्कार होंगे, उसका लड़का कैसा होगा। खुशी तो हम देख रहे हैं सबकी, क्या खिलाएगा, कहां रखेगा हमारी बेटी को, कुछ दे सकता है उसको। कल को ऐसा ना हो कि वो भी हमारे घर में हमारे टुकड़ों को पले आकर के। तो उस दुख को देखने से अच्छा है ना कि हम यही दुख देख लें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम कहीं से गलत कह रहे हैं तो एक बार पता करके देखना कि क्या है उनके पास, फिर तुम जहां कहोगे हम वहां शादी उसकी कर देंगे। ठीक है? हमको तुम्हारी बात बुरी नहीं लग रही है, तुमने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा कि जिसका घर ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, वहां अपनी फूल ऐसी बच्ची को भेज देंगे जिसको हमने कभी कभी महसूस नहीं होने दिया। उसने जो कुछ कहा मैंने किया, चाहे जैसे भी किया हो। ठीक है? मैं प्रेम से बात करता हूं और हमारे इतने भी दिन खराब नहीं है। बहुत से लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। उनसे मैं उधार पैसा ले करके इंतजाम करके पूजा की शादी में कहीं और करता हूँ। ठीक है?